दोस्तों, दुनिया में लोगों को ज्यादातर लगता है कि एक रिच इंसान बनने के लिए सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि आपके पास कितना पैसा सेव है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सच नहीं है, शुरुआत है। अब बहुत ज्यादा कमाओ, ये कम। अगर आपको मनी के इम्पोर्टेंट रूल्स नहीं पता तो कभी भी आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। अगर आप 10 रूल्स सीख जाते हो, ये समझ जाते हो पैसा कैसे रूल होता है, मतलब कैसे काम करता है, ये सीख कर न सिर्फ आप फाइनेंशियल सक्सेस हो पाओगे, बल्कि इसके साथ साथ अपने और अपनी फैमिली के लिए वो लाइफ क्रिएट के पाओगे जो आप सोचते हो। अब अगर आपके पास पेन है तो उसे उठाकर ये सारे रूल को नोट कर लो, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये सारे मनी रूल्स आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले। रूल नंबर 1, यू नीड टू अर्न मोर नॉट स्पेंड लेस। दोस्तों, जब बात एक रिच इंसान बनने की आती है तो सबसे पहले हमको वही पुरानी घिसी पट्टी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुमको फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान बनना है तो पैसा सेव करो। तब कुछ लोग इस एडवाइस पर चलकर अपनी सारी जिंदगी अपना पैसा सेव करते रहते हैं और लाइफ टाइम कंजूस बनकर रह जाते हैं और फिर भी कभी फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं बन पाते। दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमें कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। और इस वजह से कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा अब सबसे सवाल है कि क्या ऐसी सिचुएशन सूरत हाल में पैसा सेव करने से अमीर बन जाएंगे? नहीं, बल्कि हमें अपने खर्चे को कम करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपने इनकम इंक्रीज करने की जरूरत है। आपको अपनी ख्वाहिशात को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी कोशिश बढ़ाने की जरूरत है। रूल नंबर 2, यूज दिस मंथली इनकम प्लान। दोस्तों, अगर आपकी महीने की इनकम 40,000 से 1 लाख तक है तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। आपको एक मंथली इनकम प्लान फॉलो करना होगा जिसमें आपको अपने 50% इनकम का हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करना होगा, 30% हिस्सा अपनी ख्वाहिशात के लिए रखना होगा और 20% इन्वेस्ट करना होगा। और ये दुनिया का बेस्ट रूल है जिसे आप फॉलो करके एक रिच इंसान बन सकते हो। रूल नंबर 3, डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, लोगों के सामने अपनी शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी नेक्स्ट इनकम आने से पहले ही लोन लेकर पहले ही ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिससे वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकें, और उनको ये शो ऑफ करना उनको कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देता। और इस वक्त ऐसी हजारों पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी इनकम रुक जाए या उनकी घर में चोरी हो जाए, तो उनके हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक तरफ इनकम आना बंद हो जाती है और दूसरी तरफ लोन की अदायगी करनी पड़ती है, इसीलिए वो जॉब और लोन साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाते सारी जिंदगी। इसके लिए क्या एक खूबसूरत लाइन है, वी बिजी थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। यानी हम वो चीजें खरीदते जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं होते, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। रूल नंबर 4, नो नोबडी गॉट रिच ओनली फ्रॉम सेविंग्स। दोस्तों, अमीर बनने के इस सफर की पहली मंजिल में आपको पैसा सेव करना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे को सेव करके कोई भी इंसान अमीर नहीं बना। किया इतने बड़े बड़े लोग पैसा सेव करके अमीर इंसान बने? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पैसा सेव करना है आपके लिए तो कंडीशन में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले इस टाइम जिस वक्त का आपका सोर्स ऑफ इनकम आना बंद हो जाए, तो उस वक्त आपके पास 3 से 6 महीने इस्तेमाल के लिए पैसा जरूर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है, जब आपके पास पैसा सेव होता है कि आपको ऐसी जगह से ऑफर मिले जहां पर आपको आपके स्किल्स के बदले में बहुत ही कम पैसे मिल रहे हो, तो आप ऐसी जॉब के लिए ना कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त आपके पास सेविंग होगी जो आपको बैकअप देगी। और हो सकता है इस टाइम पीरियड में ऐसी जॉब हासिल हो जाए जो आपको आपके स्किल के बदले अच्छा खासा माल दे। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज।
दोस्तों, आपको इस बात को भी समझना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल पैसों को सिर्फ सेव करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। बैकअप मनी के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपको पैसा कमा कर दे, और ये एसेट्स आपको सबसे बड़ा रिच इंसान बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब वो किसी तरह के भी एसेट्स हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन अर्निंग वगैरह, या फिर कोई फिजिकल एसेट्स हो जैसे रेंट के लिए कोई घर, ये ऑनलाइन छोटी सी कंपनी। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जब भी उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले लायबिलिटी पर खर्च कर देते हैं। लेकिन एक अक्लमंद इंसान पहले अपने एसेट्स बनाता है और बाद में जो उन एसेट्स से पैसा आता है उनको वो अपनी लायबिलिटी पर खर्च करता है। इससे इसका पहले वाला पैसा भी सेव रहता है और उसकी जरूरियात भी पूरी होती रहती हैं। दोस्तों, एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। रूल नंबर 6, इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले क्या आप कभी पहले ये सोचते हो जो आपका सबसे कीमती असासा है, यानी आपका टाइम, आप इसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज है। देखें दोस्तों, स्टार्टिंग में तो सबके पास पैसा नहीं होता कि वो किसी काम में इन्वेस्ट करे, लेकिन जो चीज वो इन्वेस्ट कर सकता है इसे वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और वो है इसका टाइम। दोस्तों, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर तब भी आपके पास शुरुआत पैसे नहीं हैं, तब भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने मंथली एक्सपेंसिव कवर कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हाँ, ये बात है कि शुरुआत में जरूर मुश्किल होगी, लेकिन अब पैशन रखो तो कुछ ही अरसा बाद एक एवरेज पर्सन से ज्यादा कमाने लगोगे। अब शायद आप ये सोच रहे होगे कैसे, तो दोस्तों इसका जवाब बहुत आसान सा है। आप कोई ऑनलाइन काम करके भी एक रिच इंसान बन सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो, और ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन अपॉर्चुनिटी के दरमियान आपका कंफर्ट जोन एक दीवार बन के खड़ा है, और हमने कंफर्ट जोन पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको काफी हेल्प देगी। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। दोस्तों, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप जल्दी रिच इंसान बनना चाहते हो तो अमीर आप अपनी इनकम का ज्यादातर खर्च करके नहीं, इन्वेस्ट करके बनोगे। कुछ लाइफ में फाइनेंशियली फ्री इसलिए जल्दी हो पाते हैं क्योंकि वो इस वक्त कोई और लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं जब उन्हें और ज्यादा पर बने रहने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपकी इतनी इनकम है, ये आने वाले वक्त में इतनी इनकम होती है कि आप अपने इनकम का 50 से 80% इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जरूर करना। आगे चल के आपको थोड़ा अरसा पैशन रखना होगा, लेकिन इसके बाद दुनिया के नॉर्मल और एवरेज पर्सन और मीडियोकर लोगों से ज्यादा आगे निकल जाओगे। रूल नंबर 8, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम द मोर यू अर्न। दोस्तों, अगर आप अपनी मौजूदा इनकम से खुश नहीं हो और चाहते हो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, इसका सलूशन बहुत ही आसान है। आपको अपनी जॉब के साथ वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया, और वो इस काम से ज्यादा वैल्यूएबल हो जो आप अभी कर रहे हो। और अगर आप मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो मार्केट आपको उसके बदले में आपके एफर्ट मुताबिक आपको पे भी करेगी। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि जितना ज्यादा आप सीखोगे इतना ज्यादा आप कमाओगे, इसलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। वो तो दुनिया के 99% लोग कर ही रहे हैं, बल्कि आप मनी मैग्नेटिक बनो ताकि आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़े, बल्कि पैसा आपसे खुद अट्रैक्टेड हो के आपके पास खुद चल के आए। रूल नंबर 9, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, ज्यादातर लोग जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गवा देते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता आखिर वो कर क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं, जब किसी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल उसके पास ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और जब बिजनेस न चले तो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि खुद वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे वो इतना बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब ये बात जरूरी तो नहीं इस इंसान का बिजनेस आगे बढ़ा है वो अचानक ही चल गया हो, बल्कि इस बिजनेस के पीछे इसकी सालों की मेहनत हो। वो मार्केट की डिमांड को समझता है, कस्टमर को अच्छी तरह डील करता है,
जब जाके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाता है। लेकिन जो शख्स ये सोचता है एक दिन वो इन्वेस्ट करेगा और अगले दिन ही करोड़पति बन जाएगा, इससे बड़ा बेवकूफ है ही कोई नहीं। वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट तो कर देगा, लेकिन इसके बाद सारा पैसा डूबा बैठेगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करो उसके बारे में सीखो, इसको समझो, फिर वहाँ इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 10, यूल हैव टू सैक्रिफाइस टू बिकम रिच। अब ये बात तो हमेशा से सुनते आए हो कि अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस डिप्रेशन तक हो जाता है इंसान, और हर इंसान ये सब कुछ झेल नहीं पाता। दोस्तों ये बात तो सच है, जब आप स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन आसान तो कोई भी काम नहीं होता। आसान तो जॉब करना भी नहीं होता आपको, बस वो इसलिए आसान लगता है कि आपके हर तरफ के लोग इसी तरह ही कर रहे होते हैं। एक मजदूर को भी मजदूरी मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि इसके आसपास वाले भी यही काम कर रहे होते हैं। मुश्किल आपको वो काम लगता है जो ना आपके किसी करीबी दोस्त ने किया हो, ना घर वालों ने, ना रिश्तेदारों ने, इसलिए वो काम आपको भी मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन तो दुनिया में आसान कुछ भी